बीएससी पार्ट 1 सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस, ये आपका लेक्चर नंबर 4 है। और लेक्चर नंबर 4 के अंदर जो टॉपिक है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ ट्री इन डाटा स्ट्रक्चर। तो हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था वो डाटा स्ट्रक्चर का था। तो डाटा स्ट्रक्चर में बेसिकली दो चीज़ें होती हैं, एक लीनियर है, एक नॉन लीनियर है। हमने पहले लिंक लिस्ट लेक्चर नंबर 1, 2 और 3 में लिंक लिस्ट, स्टैक और क्यू को देखा। तो वो तीनों जो थे वो लीनियर थे। क्यों लीनियर थे? क्योंकि वहाँ पे जो नोड्स थी वो सीक्वेंस में थी। वहाँ पे जो हम मेमोरी के अंदर डाटा स्टोर करवा रहे थे या नोड्स के अंदर डाटा स्टोर करवा रहे थे, तो नोड्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट थी, वो एक सीक्वेंस में कनेक्ट थी, इसलिए हमने उसको लीनियर डाटा स्ट्रक्चर बोला। लेकिन इसका जो दूसरी टाइप है वो है नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। तो ये जो लेक्चर नंबर 4 में हम देखने जा रहे हैं ट्री का कॉन्सेप्ट। तो ये ट्री का कॉन्सेप्ट बेसिकली नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। ये सीक्वेंस में नहीं होता, ये नोड्स एक दूसरे के साथ एक सीक्वेंस में कनेक्ट नहीं होती, बल्कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये हायरार्किकल का कॉन्सेप्ट है। ट्री इज़ अ नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। हम कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं ट्री का, जो कि एक नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है ये। ट्रीज इम्प्लीमेंट अ हायरार्किकल स्ट्रक्चर दैट कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ नोड्स। अब ट्री के अंदर जो कॉन्सेप्ट हमारे पास होता है वो है हायरार्किकल का कॉन्सेप्ट। ईच नोड इज़ कॉल्ड अ मेंबर ऑफ ट्री। अब इसके अंदर जितनी भी नोड्स होंगी वो उस ट्री के मेंबर होगा। दिस टाइप ऑफ डाटा स्ट्रक्चर इज़ यूज टू रिप्रेजेंट अ डाटा कंटेनिंग हायरार्किकल रिलेशनशिप बिटवीन एलिमेंट्स। ट्री का कॉन्सेप्ट हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे जो डाटा के दरमियान, डाटा के एलिमेंट्स के दरमियान जब हायरार्किकल का कॉन्सेप्ट हो, यानी कि हमने डाटा को एक सीक्वेंस में नहीं स्टोर करना, जब बल्कि एक हायरार्किकल की फॉर्म में जब स्टोर करना है। फॉर एग्जांपल ये हमारे सामने एक छोटी सी एग्जांपल है, ट्री ऑफ अ फैमिली। अब लेट्स सपोज यहाँ पे मोहम्मद असलम ख़ान है, आगे इसके 3 बच्चे हैं, सुहेल, जवेद, यास्मीन, और उसके आगे मज़ीद बचे हैं। तो ये एक हायरार्किकल का कॉन्सेप्ट है। इसी तरह हम मतलब सारे आपके यहाँ हमारे जो भी मामला हैं इस तरह के फादर हैं और उसके अलावा उसके ऊपर ग्रैंडफादर हैं, तो ये जो कॉन्सेप्ट होता है ये हायरार्किकल का कॉन्सेप्ट होता है। इसी तरह अगर हम देखें अपनी बुक के फर्स्ट पेज पे हम देख सकते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स। तो उसमें हमारे क्या लिखा होता है कि चैप्टर के नेम लिखे होते हैं, उसके अलावा चैप्टर के नेम के बाद उसके सब टॉपिक्स आगे लिखे होते हैं। तो ये भी कॉन्सेप्ट हायरार्किकल का कॉन्सेप्ट है। तो इस कॉन्सेप्ट के बेस पे जब हमने डाटा को स्टोर करवाना हो तो वो एक नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होता है, और उसको हम फिर ट्री कॉन्सेप्ट की बेस पे मेमोरी के अंदर स्टोर करवाते हैं। A linear linked list will not be able to capture the tree-like relationship with ease. अब जब हमने बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जो लिंक लिस्ट है या लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है वो कुछ कंडीशंस में एप्लीकेबल नहीं होता, हम उसको यूज़ नहीं कर सकते, तो वो सूटेबल नहीं होता। बाज़ दफ़ा हमारे सामने एक ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं जब हमने एक हायरार्किकल के कॉन्सेप्ट की बेस पे डाटा को स्टोर करवाना हो, तो ऐसी सूरत हाल में फिर हम इसका ट्री का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। आपके बुक के अंदर ये जो टॉपिक नंबर है वो 19.5 है, चैप्टर नंबर 19 के अंदर। तो वहाँ पे आप फर्दर इसको मज़ीद पढ़ सकते हैं। आगे इसका जो दूसरा पॉइंट है वो है ट्री टर्मिनोलॉजीज़। इसकी कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ है, उनका पहले पता होना लाजमी है। ट्री की टर्मिनोलॉजीज़, उसके अंदर जो सबसे पहली टर्मिनोलॉजी है वो है रूट। द नोड एट द टॉप ऑफ द ट्री इज़ कॉल्ड रूट। अब रूट का कॉन्सेप्ट क्या है? ये जो सबसे ऊपर है, जो सबसे ऊपर मेन नोड है, सबसे पहली नोड जो है, जैसे यहाँ पे मोहम्मद असलम ख़ान लिखा हुआ है, ये हमारे पास रूट नोड है। देयर इज़ ओनली वन रूट इन अ ट्री। अब पूरे ट्री स्ट्रक्चर के अंदर सिर्फ एक रूट नोड हमारे पास होता है, और आगे जो फर्दर चाइल्ड नोड्स हैं वो इसी रूट नोड से आगे निकलती हैं। द रूट नोड इज़ अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ ट्री। ये रूट नोड बेसिकली स्टार्टिंग पॉइंट होता है। इट डज़ नॉट हैव अ पेरेंट नोड। इसकी कोई आगे पेरेंट नोड नहीं होता, बल्कि इसके आगे चाइल्ड नोड्स बनती हैं, इसका कोई पेरेंट नोड नहीं होता। होएवर इट मे हैव मैनी चाइल्ड नोड्स एज डिज़ायर। इसके आगे बहुत से ज़्यादा चाइल्ड नोड्स हमारे पास होती हैं।
उसके अलावा जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो है एज का। द लाइन ड्रॉन फ्रॉम अ पेरेंट नोड टू इट्स चाइल्ड नोड। अब ये हमारे सामने एज है कि जो एक लाइन है जो कि एक पेरेंट नोड से चाइल्ड नोड की तरफ जा रही है, इसको हम एज का नाम देंगे। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है वो है पाथ। द लाइन फ्रॉम वन नोड टू नोड अलॉन्ग द एजेस दैट कनेक्टेड देम इज़ कॉल्ड पाथ। अब पाथ क्या है, लेट्स सपोज हमने इस हारिस का इसके रूट नोड के साथ हमने पाथ जोड़ना है, तो हम यहाँ से इसको सुहेल असलम की तरफ आएंगे और उसके बाद हारिस की तरफ जाएंगे। तो ये जो पूरा रूट है जो हारिस को उसके रूट नोड के साथ मिला रहा है, ये इसका पाथ है। दोबारा सुन लें पाथ के बारे में कि पाथ का कॉन्सेप्ट ऐसे है कि हमने रूट एक जो लास्ट नोड है या कोई भी नोड इससे हम देख लें, इसको हमने इसके रूट नोड के साथ मिलाना है। तो ये जिस रास्ते से गुज़रते हुआ रूट नोड की तरफ जा रहा है, इसको हम इसका पाथ बोलेंगे। यानी कि रूट नोड से लेके लास्ट नोड तक जो एक पूरा रूट बन रहा है, इसको हम पाथ का नाम देंगे। उसके बाद पेरेंट नोड है। अब यहाँ पे ये जो मोहम्मद असलम है, ये सुहेल असलम, जवेद और यास्मीन, इसके लिए असलम जो है इसका पेरेंट है, लेकिन इसके आगे हारिस और साद के लिए सुहेल असलम उसका पेरेंट नोड है। तो एनी नोड एक्सेप्ट द रूट नोड के अलावा वो सारी वो नोड्स जिनके आगे फर्दर चाइल्ड नोड्स हैं, उसको हम पेरेंट नोड का नाम देंगे। रूट नोड के अलावा वो सब नोड्स जिनके आगे फर्दर चाइल्ड नोड्स हैं, इनको हम पेरेंट नोड का नाम देंगे। उसके बाद आगे जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है चाइल्ड नोड। द नोड्स दैट आर डायरेक्टली लिंक टू द नोड वन लेवल अबव। अब हर वो नोड जो अपने से एक लेवल ऊपर कनेक्ट हो रही है, जिस तरह हारिस कनेक्ट हो रहा है सुहेल के साथ, सुहेल कनेक्ट हो रहा है असलम के साथ, तो सुहेल जो है ये असलम के लिए चाइल्ड नोड है। इसी तरह जवेद जो है ये असलम के लिए चाइल्ड नोड है। यहाँ पे कासिम जो है ये जवेद के लिए चाइल्ड नोड है। फ़ाहद जो है ये यास्मीन के लिए चाइल्ड नोड है। तो ऐसी नोड जिसके ऊपर एक पेरेंट नोड हमारे पास मौजूद हो, इसको हम चाइल्ड नोड का नाम देंगे। उसके बाद है सिबलिंग्स। द नोड्स डैट शेयर अ पेरेंट नोड। ऐसी नोड जो कि एक सिंगल पेरेंट को शेयर कर रहे हैं, लाइक हारिस और साथ ये सिबलिंग्स हैं, कासिम और आसिम ये सिबलिंग्स है, क्योंकि एक इनका दोनों का एक सिंगल पेरेंट नोड है। इसी तरह इन दोनों का भी एक सिंगल पेरेंट नोड है, तो ये बेसिकली क्या है, सिबलिंग्स हैं। उसके अलावा डिग्री। द डिग्री ऑफ अ नोड इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ इट्स चाइल्ड नोड। अब डिग्री की बात करें तो यहाँ पे मोहम्मद असलम, अगर हम इसकी डिग्री की बात करें तो इसकी डिग्री 3 है, क्योंकि इसके आगे 3 चाइल्ड नोड्स हैं। और अगर हम यास्मीन की बात करें तो इसकी डिग्री 4 है, क्योंकि इसके आगे 4 चाइल्ड नोड्स हैं। जवेद की बात करें तो इसकी डिग्री 2 है, क्योंकि इसके आगे 2 चाइल्ड नोड्स हैं। उसके बाद है लीफ। अ नोड दैट हैज़ नो चिल्ड्रन इज़ कॉल्ड लीफ नोड, और इसको हम टर्मिनल नोड भी बोलते हैं। अब हारिस है, इसका आगे कोई भी चाइल्ड नोड नहीं है, तो इसको हम लीफ नोड बोलेंगे। इसी तरह साद है, इसका भी कोई चाइल्ड नहीं है, तो इसको भी हम लीफ नोड बोलेंगे। तो ये सबसे लास्ट पे जो है इसको हम बोलेंगे लीफ नोड, क्योंकि इनका आगे फर्दर कोई चाइल्ड नोड नहीं है। उसके बाद है सब ट्री। अ सेट ऑफ ऑल नोड्स दैट कंसिस्ट ऑफ एनी नोड एक्सेप्ट द रूट एंड ऑल नोड्स बिलो दैट नोड इज़ कॉल्ड सब ट्री। इस रूट नोड के नीचे जितनी भी नोड्स हैं, इन सब को हम सब ट्री का नाम देंगे। रूट नोड सब ट्री के अंदर नहीं आएगा, इसके नीचे फर्दर जितनी भी नोड्स हैं, ये तीनों इस असलम खान के लिए सब नोड्स हैं। और उसके बाद ये जो हैं, ये अपने से ऊपर वालों के लिए सब नोड्स हैं, यहाँ सब ट्री का नाम इसको देंगे। तो रूट नोड के अलावा जितनी भी नीचे नोड्स हैं, उनको हम सब ट्री का नाम देंगे। उसके बाद लेवल है। तो लेवल हमने ये चीज़ देखनी है कि हमारा जो ट्री का स्ट्रक्चर है कितने लेवल नीचे जा रहा है। लेट्स सपोज ये सबसे जो ऊपर है ये लेवल 0 है। उसके बाद इसके जो 3 नोड्स हैं आगे, जो ये ऊपर वाली रूट नोड के साथ कनेक्ट हैं, ये लेवल 1 है। और उसके बाद जो इससे नीचे है ये हमारे पास लेवल 2 है। तो बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ये लेवल 2 तक जा रहा है। उसके बाद हमने देखना है जी, इसका पॉइंट है डेप्थ और हाइट। द हाइट ऑफ अ ट्री इज़ अ मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स इन अ ब्रांच ऑफ द ट्री। इट इज़ ऑलवेज 1 मोर देन द लार्जेस्ट नंबर ऑफ द ट्री। तो हम हाइट हमारे पास, हम हाइट इस चीज़ को बोलेंगे कि इस रूट नोड से इसके लास्ट नोड तक ये जो पूरा रूट है, ये बेसिकली इसकी हाइट है। कि अगर हमने रूट नोड से लास्ट लीफ नोड तक आना है, तो उसके लिए जो हमारे पास पूरा ये एक रास्ता है, ये इसको हम हाइट ऑफ द नोड बोलेंगे। हम इसको फर्दर यहाँ पे देख लेते हैं।
height of a tree. Maximum number of nodes that is possible in the path starting from root node to a leaf node. root node से leaf node तक जो पूरा path है इसको हम height of a tree का नाम देंगे। तो ये आप यहाँ से भी देख सकते हैं, इसकी टर्मिनोलॉजी इज़ डिफरेंट, और आपकी बुक के अंदर भी इसकी टर्मिनोलॉजी सारी लिखी हुई है, आप वहाँ से भी रीड करके तो अपने कॉन्सेप्ट को मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। आगे हमारे पास कॉन्सेप्ट है, ये तो बेसिक बात की थी कि ट्री बेसिकली क्या चीज़ है और ट्री की डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ पे हमने बात की थी। तो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है बाइनरी ट्री। अब बाइनरी ट्री हमारे पास क्या है? अ टाइप ऑफ ट्री इन विच एवरी नोड हैज़ एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन इज़ कॉल्ड बाइनरी ट्री। तो बाइनरी ट्री को हम ये कॉन्सेप्ट लेते हैं कि ये फाइनाइट सेट ऑफ एलिमेंट होता है, और इसके अलावा इसका ये कॉन्सेप्ट है कि इसमें जो एक पेरेंट नोड के नीचे जो इसकी चाइल्ड नोड है वो मैक्सिमम 2 तक हो सकती हैं। यहाँ कोई नोड नहीं होगा, यहाँ कोई चाइल्ड नहीं होगा, यहाँ 1 चाइल्ड होगा, यहाँ मैक्सिमम उसके 2 चाइल्ड्स होंगे, इससे ज़्यादा उसके चाइल्ड नहीं होंगे। तो ऐसी नोड जिनके मैक्सिमम, ऐसी पेरेंट नोड जिसके मैक्सिमम 2 चाइल्ड्स हों, ऐसी नोड को हम बाइनरी ट्री का नाम देंगे। इट कैन बी डिफाइंड एज अ फाइनाइट सेट ऑफ एलिमेंट। इसके अंदर एक फाइनाइट सेट ऑफ एलिमेंट होते हैं, एक महदूद नंबर्स होते हैं, अनलिमिटेड नंबर्स इसमें नहीं होते। तो इसका हम कॉन्सेप्ट देखते हैं मज़ीद। अब इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट ये है कि इसमें हमारे पास सबसे ऊपर अब यहाँ पे हमने ये कॉन्सेप्ट देखा कि जिस तरह ऊपर हमने देखा था कि यहाँ पे मोहम्मद असलम के अगेंस्ट 3 चाइल्ड नोड थी, तो ये इसको हम बाइनरी ट्री का नाम नहीं देंगे, बल्कि ये एक जनरल ट्री है। ट्री की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, उनमें से जो एक टाइप है वो अभी हमने देखी है बाइनरी, उसकी दूसरी टाइप है जनरल। तो जनरल ऐसी टाइप को हम कहते हैं जिसमें 2 से ज़्यादा नोड्स हमारे हो सकती हैं, एक पेरेंट के अगेंस्ट 2 से ज़्यादा नोड्स हो सकती हैं, लेकिन बाइनरी के अंदर ऐसा नहीं है। अब इस कॉन्सेप्ट को हम बाइनरी नहीं बोलेंगे क्योंकि इसमें एक रूट नोड के नीचे हमारे पास 3 चाइल्ड नोड्स हैं, तो इसको हम बाइनरी बल्कि इसको हम जनरल ट्री का नाम देंगे। जो बाइनरी है उसके अंदर ये है कि हमारे पास 2 से ज़्यादा चाइल्ड नोड नहीं हो सकते। जब एक रूट के नीचे मैक्सिमम हमारे पास 2 चाइल्ड्स होंगे तो उसके सिर्फ हमारे पास 2 होंगे, एक उसका लेफ़्ट पार्ट होगा और एक उसका राइट पार्ट होगा। उसके बेसिकली यहाँ पे देखें, द फर्स्ट सबसेट कंटेन अ सिंगल एलिमेंट कॉल्ड द रूट ऑफ द ट्री। जो सबसे ऊपर है वो एक सिंगल रूट है और एक सिंगल एलिमेंट है। उसके बाद उसके 2 सबसेट्स हैं, एक को हम लेफ़्ट बोलेंगे सब ट्री, एक को हम राइट सब ट्री का नाम देंगे। ईच एलिमेंट ऑफ अ बाइनरी ट्री इज़ कॉल्ड नोड ऑफ द ट्री। जिस एग्जांपल में हम ये देख सकते हैं, बाइनरी ट्री है, ये ए जो है सबसे ऊपर ये रूट नोड है, और इसके जो मैक्सिमम हमने अभी बात की थी कि 2 या 2 से कम हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते। तो इसके 2 सब नोड्स हैं, एक बी है और एक सी है। अब इसका ये जो है यहाँ पे लेफ़्ट पार्ट है और ये जो इसका ये राइट साइड है। इसी तरह आगे बी के भी मैक्सिमम 2 हैं, सी का मैक्सिमम 1 है, आगे एफ़ के मैक्सिमम यहाँ पे 2 हैं और ई का मैक्सिमम 1 है। तो इसको हम बाइनरी ट्री का नाम देंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ए जो है ये रूट नोड है, ये इसका लेफ़्ट सब ट्री है और ये इसका राइट सब ट्री है। इसी तरह बी जो है वो रूट है, इन सब के लिए रूट है। ए जो है इस पूरे के ट्री के लिए रूट था और ये जो लेफ़्ट पार्ट है इन सब के लिए बी रूट है। तो डी इसका लेफ़्ट सब ट्री है और इस तरह जो ई और जी है ये राइट सब ट्री है। आगे हम देखेंगे तो ई जो है वो रूट है, किसके लिए? जी लेफ़्ट सब ट्री के लिए, और इसका राइट पार्ट नहीं है। जी भी रूट है लेकिन इसका ना कोई लेफ़्ट और ना कोई राइट है, तो इसको हम लीफ का या टर्मिनल का नाम दे सकते हैं। लीफ ऐसे को कहते हैं जिसका कोई भी चाइल्ड नोड ना हो। इसी तरह आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, सी रूट है और आगे इसके राइट सब ट्री है, और इस तरह एफ़ जो है वो रूट है, एच लेफ़्ट है और आई राइट साइड पे, और इस तरह। अब यहाँ पे उसने ये बात बताई कि नॉट अ ट्री, स्ट्रक्चर डैट आर नॉट अ ट्रीज। क्यों? क्योंकि हमारा यहाँ पे हायरार्किकल का कॉन्सेप्ट है
कि ऊपर एक मेन नोड होती है और उसके बाद आगे फर्दर नोड्स होती हैं। और दूसरा हमने इसमें कॉन्सेप्ट ये देखा कि एक पेरेंट के मल्टीपल चाइल्ड हो सकते हैं, मतलब ये एक पेरेंट है तो इसके आगे फर्दर चाइल्ड हो सकते हैं, लेकिन एक चाइल्ड के मल्टीपल पेरेंट नोड नहीं हो सकते। तो ऐसी ट्री जिसके अंदर एक चाइल्ड के मल्टीपल पेरेंट नोड हैं, इसको हम ट्री का नाम नहीं देंगे। डाटा स्ट्रक्चर के अंदर हम इसको ट्री का नाम नहीं देंगे। इस तरह ये भी है, ये भी ट्री नहीं हो सकता, ये भी इसने बताया कि ये भी ट्री नहीं हो सकता। यहाँ पे ये सबसे ऊपर जो है पेरेंट है, उसके बाद ये इसकी लेफ़्ट साइड है, यहाँ पे ये इसकी राइट साइड है, और डी जी है ये लीफ नोड है। लीफ नोड क्यों है? क्योंकि इसके आगे कोई भी चाइल्ड नोड्स नहीं है। इस तरह एच और आई क्यों, इसके आगे भी कोई चाइल्ड नोड नहीं है, तो ये भी हमारे पास लीफ नोड्स है। उसके बाद है इफ़ एवरी नॉन लीफ नोड इन अ बाइनरी ट्री हैज़ नॉन एम्प्टी लेफ्ट एंड राइट सब ट्री, द ट्री इज़ टर्म्ड अ स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट एक बताया गया स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री का। वो क्या कॉन्सेप्ट है कि कोई भी नोड है हमारे पास, ये जैसा ए है, इसके मैक्स हमारे पास दो सब नोड्स हैं बी और सी। इस तरह बी है, इसके भी हमारे पास दो हैं डी और ई। सी है, इसके भी हमारे पास दो हैं जे और एफ। एफ है, इसके पास दो हैं एच और आई। तो यहाँ पे ये बात बताई है कि जितने भी हमारे पास नोड्स हैं, नॉन लीफ का मतलब है कि उसका कोई ना कोई चाइल्ड नोड है। तो यहाँ तो बिल्कुल ज़ीरो चाइल्ड नोड हो, यहाँ मैक्सिमम 2 चाइल्ड नोड्स हो, यहाँ कोई भी चाइल्ड नोड ना हो। यहाँ अगर कोई नॉन लीफ है, मतलब अगर किसी का कोई चाइल्ड है तो उसका एक ना हो बल्कि 2 चाइल्ड नोड हो, तो ऐसे को हम बोलेंगे स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री। इसमें आप देख सकते हैं ए के जो चाइल्ड नोड हैं वो बी और सी दो हैं। इसी तरह सी के चाइल्ड नोड जे और एफ़ है। अगर लेट्स सपोज यहाँ पे जे ना हो, सिर्फ एफ़ हो, तो इसको हम स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट ऐसे है, इसमें आपने जो सा भी नॉन लीफ देखना है उसका लेफ़्ट और राइट दोनों सब ट्रीज मौजूद होने चाहिए। अगर लेफ़्ट और राइट में से कोई एक सब ट्री मौजूद नहीं है तो इसको हम स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री नहीं बोलेंगे। दोबारा इस कॉन्सेप्ट को समझ लें कि बाइनरी ट्री, जो स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री है, ये ऐसा है कि जो नॉन लीफ नोड्स हैं, जितने भी नॉन लीफ नोड्स हैं, यानी कि ए बी सी ई एफ़, ये नॉन लीफ है, इनके जो लेफ़्ट वाला सब ट्री और राइट वाला सब ट्री दोनों मौजूद होने चाहिए। अगर दोनों में से कोई एक मौजूद नहीं है तो ये स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री नहीं होगा। यहाँ तो बिल्कुल ना हो, यहाँ तो दोनों मौजूद होने चाहिए। लेवल ऑफ बाइनरी ट्री नोड, द लेवल ऑफ अ नोड इन अ बाइनरी ट्री इज़ डिफाइंड एज, जो रूट है वो 0 लेवल पे होता है और उसके बाद जितने भी आगे सब ट्रीज़ बनते जाएंगे तो उसका लेवल बनता जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये सबसे पहले लेवल 0 है जो रूट नोड है, उसके बाद इसके जो आगे चाइल्ड नोड्स हैं वो लेवल 1 पे हैं, आगे उनके फर्दर जो चाइल्ड्स हैं वो लेवल 2 पे हैं और आगे उनके जो फर्दर चाइल्ड्स हैं वो लेवल 3 पे हैं। तो ये बेसिकली इसका लेवल मैक्सिमम लेवल 0 से लेके जो उसकी लास्ट लेवल है वो 3 है। द डेप्थ ऑफ द बाइनरी ट्री इज़ अ मैक्सिमम लेवल ऑफ एनी लीफ इन अ ट्री। तो ये जो मैक्सिमम लेवल है, ये जो लेवल 3 बेसिकली इसका डेप्थ को शो कर रहा है। तो इसकी आप डेप्थ की हम क्या कह सकेंगे, इसकी जो डेप्थ है वो लेवल 3 तक यानी कि 4 तक है। कंप्लीट बाइनरी ट्री, अ कंप्लीट बाइनरी ट्री ऑफ अ डेप्थ डी इज स्ट्रिक्टली बाइनरी ऑल ऑफ हुज वैल्यूज़ आर एट लेवल डी। इसका मतलब है कि हमारे पास जितनी भी, लेट्स सपोज ये ए है, इसकी बी और सी हमारे पास दोनों, इसका लेफ़्ट पार्ट भी है और इसका राइट सब पार्ट भी है। इसी तरह बी है, इसके पास भी लेफ़्ट और राइट दोनों नोड्स मौजूद हैं। सी के पास भी लेफ़्ट और राइट दोनों नोड्स मौजूद हैं। इस तरह डी ई एफ़ और जी के पास भी लेफ़्ट और राइट दोनों नोड्स मौजूद हैं। तो ऐसा ट्री जिसके अंदर हमारे पास जितने भी पेरेंट नोड हैं उसके पास दोनों लेफ़्ट और राइट चाइल्ड नोड मौजूद हों, ऐसे को हम कंप्लीट बाइनरी ट्री का नाम देंगे। ये भी कंप्लीट बाइनरी ट्री है, लेवल 0 पे 2 की पावर 0, तो यहाँ पे हम इस नोड्स को बोलेंगे। इसकी 2 नोड्स हैं हमारे पास आगे। उसके बाद आगे हम इसको देखेंगे तो इसके लिए भी हमारे पास 2 नोड्स हैं, यहाँ पे भी हमारे पास 2 नोड्स हैं, आगे इसके भी फर्दर 2 नोड्स हैं हमारे पास। तो 2 की पावर 3 8, तो यहाँ पे टोटल हमारे पास क्या आ गया, 8 नोड्स हमारे पास आ गए। तो इसको हम कंप्लीट बाइनरी ट्री का नाम देंगे।
2 की पावर 1 का मतलब 2 है, तो हमारे पास 2 नोड्स हैं। 2 की पावर 0 मतलब 1 नोड है हमारे पास। 2 की पावर 4 मतलब 4 नोड्स हैं हमारे पास। 2 की पावर 3 हमारे पास 8 नोड्स हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो है ये कॉन्सेप्ट है सर्चिंग फॉर डुप्लीकेट्स का कॉन्सेप्ट। इसको हम जस्ट कॉन्सेप्ट के लिहाज से देख लेते हैं, ज़्यादा डीपली नहीं देखना। हमारे पास अब 14 है, ये एक रूट नोड है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 15 है। तो 15 पहले हम ये चीज़ देखेंगे, जो 15 है ये 14 से ग्रेटर है या लेस है। अगर तो ये ग्रेटर हुआ तो ये इसके राइट साइड पे जाएगा। अगर कोई नंबर 14 से लेस हुआ तो वो उसके लेफ़्ट साइड पे आएगा। 15 क्योंकि 14 से ग्रेटर है तो इसकी राइट साइड पे जाएगा। उसके बाद 4 है, अब 4 क्योंकि 14 से लेस है तो इसकी लेफ़्ट साइड पे आएगा। उसके बाद 9 है, अब 9 क्योंकि 14 से लेस है तो ये उसके लेफ़्ट साइड पे आएगा। और लेफ़्ट साइड पे आके 4 है, अब 4 पे चेक किया जाएगा। अब 9 क्योंकि 4 से भरा है तो ये 4 की राइट साइड पे होगा। उसके बाद 7 है, अब 7 14 से लेस है तो ये 4 के पास आएगा। 4 के पास इसको फिर चेक किया जाएगा। अब क्योंकि ये 4 से ग्रेटर है तो ये 9 के पास आएगा। अब क्योंकि 9 से लेस है तो 9 की लेफ़्ट साइड पे आएगा। जो लेस नंबर है वो लेफ़्ट साइड पे होंगे, जो ग्रेटर नंबर है वो राइट साइड पे होंगे। उसके बाद 18 है, 18 अब 14 से ग्रेटर है तो ये उसके राइट साइड पे जाएगा, लेकिन 15 से भी ग्रेटर है तो 15 के भी राइट साइड पे होगा। उसके बाद 3 है, 3 14 से लेस है तो ये उसके लेफ़्ट साइड पे जाएगा। और 4 से भी लेस है तो ये 4 के लेफ़्ट साइड पे आएगा। उसके बाद 5 है, 5 14 से लेस है तो ये 4 के पास जाएगा। और 4 और उसके बाद ये 7 के पास आ जाएगा। और इस तरह 16 है, 16 इसके राइट साइड पे जाएगा। 4 को हम क्योंकि डुप्लीकेट हो रहा है पहले से मौजूद है तो उसको यहाँ स्किप कर देंगे। 20 को देखेंगे, 20 14 से ग्रेटर है तो ये 15 के पास आएगा। 15 से भी ग्रेटर है तो 18 के पास आएगा। 18 से भी ग्रेटर है तो 18 के राइट साइड पे आएगा। उसके बाद 17 है, और उसके बाद हमारे पास 9 भी डुप्लीकेट है, 14 भी डुप्लीकेट है, 5 भी डुप्लीकेट है। तो ये हमारे पास, तो ये जो है यहाँ से स्किप हो जाएंगे। उसके बाद है ट्रेस ऑफ इंसर्ट। इंसर्ट का मतलब अगर हमने कोई नोट ऐड करनी है तो हम किस तरीके से उस नोट को ऐड करेंगे। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने 17 नोट ऐड करनी है तो हमें पता होना चाहिए कि 17 नोट को हम किस जगह पे ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे जो 17 नोट है ये 14 से ग्रेटर है या लेस है। अब क्योंकि ये 14 से ग्रेटर है तो अब ये 14 से ग्रेटर है तो 15 के पास आ जाएगा। 15 के पास चेक होगा कि 15 से ग्रेटर है या लेस है। अब क्योंकि 15 से भी ग्रेटर है तो ये 15 के राइट साइड पे चला जाएगा। उसके बाद 18 के साथ चेक होगा। अब 18 से ये लेस है तो 18 के लेफ़्ट साइड पे ये आ जाएगा 16 के पास। अब 16 से ग्रेटर है तो 16 के राइट साइड पे हम इसको इंसर्ट कर देंगे। तो इसको हमने कहाँ पे इंसर्ट किया है, राइट साइड पे, 16 के राइट साइड पे हमने इसको इंसर्ट कर दिया। अच्छा, बाइनरी ट्री के अंदर जो इसके बाद हमारे पास कॉन्सेप्ट है वो है बाइनरी ट्री से रिलेटेड ही है। इसको हम कहेंगे ट्रांसवर्सिंग बाइनरी ट्री। ट्रावर्सिंग बाइनरी ट्री का हमारे पास कॉन्सेप्ट है। ट्रावर्सिंग बाइनरी ट्री क्या चीज़ है वो हम यहाँ पे अब देखते हैं। सपोज वी हैव अ बाइनरी ट्री ऑर्डर। अब वी वांट टू प्रिंट ऑल द वैल्यूज स्टोर्ड इन द नोड्स ऑफ अ ट्री। अब हम चाह रहे हैं कि जो नोड्स के अंदर हमारे पास वैल्यूज स्टोर्ड पड़ी हुई हैं उन वैल्यूज़ को निकालने और उनको हम प्रिंट करें। तो हम किस तरतीब से हम उन वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं। तो एक हमारे पास ये कॉन्सेप्ट बताया कि वे टू प्रिंट 3 नोड ट्री। हमारे पास अब 3 नोड्स हैं तो इसको प्रिंट करने के कितने तरीके हैं।
हम 4, 14 और 15 को ले सकते हैं, 4, 15, 14 को ले सकते हैं, 14 के लिहाज से हम इनको ले सकते हैं, 15 के लिहाज से हम इनको ले सकते हैं। तो बेसिकली 3 कॉन्सेप्ट हमारे पास होते हैं जिसकी मदद से हम ट्रैवर्सिंग करते हैं और वैल्यूज़ को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। एक को हम कहते हैं प्री ऑर्डर, एक को हम कहते हैं इन ऑर्डर और एक को हम कहते हैं पोस्ट ऑर्डर। प्री ऑर्डर का मतलब, अब यहाँ पे जो n है इसका मतलब है जो इसकी रूट नोड है, n हम उस n रिप्रेजेंट कर रहा है रूट नोड को, l रिप्रेजेंट कर रहा है उस रूट नोड के लेफ़्ट नोड को, और r रिप्रेजेंट कर रहा है उस रूट नोड के राइट सब ट्री को। तो प्री ऑर्डर का मतलब, क्योंकि प्री का मतलब होता है पहले, तो इसका मतलब है जो रूट नोड है वो पहले आएगा, उसके बाद लेफ़्ट और उसके बाद राइट आएगा। इन ऑर्डर का मतलब है, इनका मतलब है बिटवीन, तो लेफ़्ट और राइट के दरमियान हमारे पास जो है n रूट की वैल्यू आएगी। तो हम जब हम इन ऑर्डर्स को देखेंगे तो इसके मुताबिक हम वैल्यूज़ को एक्सट्रैक्ट करेंगे। और पोस्ट ऑर्डर का मतलब है पहले लेफ़्ट वाली वैल्यू लिखेंगे, फिर राइट वाली वैल्यू लिखेंगे और उसके बाद हम n वाली वैल्यू को लिखेंगे। दोबारा इनको याद रख लें, प्री का मतलब है पहले n वाली वैल्यू लिखेंगे, फिर l लेफ़्ट साइड की वैल्यू, फिर राइट साइड की वैल्यू। इनका मतलब है पहले लेफ़्ट साइड की वैल्यू, फिर n की वैल्यू, फिर r की वैल्यू। और पोस्ट का मतलब है पहले लेफ़्ट वैल्यू, फिर राइट वैल्यू और फिर n की वैल्यू। n यहाँ पे रूट नोड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हमारे पास ट्रैवर्सिंग बाइनरी ट्री प्री ऑर्डर के लिए कोड है। तो इस कोड को जस्ट हमने समझना है। इसमें ट्री नॉट इक्वल टू नल, इसका मतलब है कि हमारे पास अगर नोड्स में वैल्यू हैं तो हमने उसको किस तरह एक्सट्रैक्ट करना है। सबसे पहले प्री ऑर्डर में जिस तरह मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले n नोड की वैल्यू यानी कि रूट वैल्यू आती है, उसके बाद उसकी लेफ़्ट वैल्यू, फिर राइट वैल्यू। तो यहाँ पर इसी तरह ही है, सबसे पहले हम सी आउट करवाएंगे रूट की वैल्यू, n की वैल्यू, उसके बाद उसकी लेफ़्ट साइड की वैल्यू, फिर उसके राइट साइड की वैल्यू। इन ऑर्डर के अंदर सबसे पहले लेफ़्ट साइड की वैल्यू आएगी, फिर n की वैल्यू, रूट की वैल्यू आएगी और फिर राइट साइड की वैल्यू आएगी। और उसके बाद जो पोस्ट ऑर्डर है उसके अंदर लेफ़्ट साइड की वैल्यू पहले आएगी, फिर राइट साइड की वैल्यू और फिर n रूट की वैल्यू आएगी। तो सबसे पहले हमने प्री ऑर्डर को देखना है। अब प्री ऑर्डर की वैल्यू हमने एक्सट्रैक्ट करनी है, तो हम इन वैल्यूज़ को किस तरीके से एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो प्री ऑर्डर के अंदर ये था कि सबसे पहले हम रूट की वैल्यू लिखते थे, रूट के बाद हम उसके लेफ़्ट साइड पे जाते थे और फिर उसके राइट साइड पे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे, हमने सबसे पहले रूट की वैल्यू लिखनी है। अब हमारे पास 14 रूट है और इसकी लेफ़्ट साइड ये सारी है और इसकी राइट साइड ये सारी है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर 14 को लिख दिया। अब प्री ऑर्डर के अंदर हमने रूट की वैल्यू लिखने के बाद हमने नेक्स्ट कहाँ पे आना है, उसकी लेफ़्ट साइड के ऊपर। तो लेफ़्ट साइड पे जब आया तो हमारे पास 4 मिला, लेकिन 4 खुद भी रूट है। यहाँ पे 4 जो है वो खुद भी पेरेंट है या रूट है, किसके लिए, 3 और 9 के लिए। तो यहाँ पे हम रूट की वैल्यू क्योंकि हमने लिखनी है तो हम रूट की वैल्यू 4 यहाँ पे लिख देंगे और उसके बाद हम उसकी लेफ़्ट साइड पे चले जाएंगे। लेफ़्ट साइड पे हमारे पास 3 है, 3 की वैल्यू हम लिखेंगे। अब इसकी ना तो लेफ़्ट है ना तो राइट है, तो हम फिर क्या करेंगे, इसके रूट के बाद हमने लेफ़्ट पे आना था, लेफ़्ट के बाद फिर हमने राइट साइड पे जाना था। तो यहाँ पे हम 9 की वैल्यू लिखेंगे। अब 9 के बाद हमने लेफ़्ट वैल्यू लिखनी है, तो लेफ़्ट वैल्यू हम 7 लिखेंगे और 7 के बाद फिर हम यहाँ पे 5 वैल्यू लिखेंगे। तो जब इसकी लेफ़्ट साइड यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी फिर हम 14 की राइट साइड पे चले जाएंगे। राइट साइड पे जाने के बाद हमारे पास अब एक 15 है और इसकी लेफ़्ट साइड हमारे पास मौजूद नहीं है, राइट साइड मौजूद है। तो हम 15 को लिखेंगे और उसके बाद लेफ़्ट साइड उनके मौजूद नहीं है तो उसकी राइट साइड हम 18 की वैल्यू लिखेंगे। उसके बाद अब 18 फिर एक पूरी हमारे पास रूट है जिसके 2 चाइल्ड नोड हैं, तो हम 18 को लिखा। 18 के बाद उसकी लेफ़्ट वैल्यू 16 और फिर हम उसकी राइट वैल्यू 16 लिखेंगे। फिर ये आगे फिर एक नोड बन गई है जिसका एक चाइल्ड मौजूद है। अब इसका लेफ़्ट तो है नहीं तो हम इसकी राइट साइड वाली वैल्यू लिखेंगे 17 और उसके बाद फिर एंड पे जो वैल्यू रहेगी 20 वो लिखेंगे। हम एक दफ़ा फिर इसको देख लेते हैं। प्री ऑर्डर के अंदर हमने पहले n की वैल्यू, रूट की वैल्यू लिखनी होती है, पेरेंट की वैल्यू लिखनी होती है, फिर उसके लेफ़्ट चाइल्ड की वैल्यू, फिर उसके राइट चाइल्ड की वैल्यू। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे 14 लिखा। 14 के बाद फिर हम उसकी लेफ़्ट साइड की तरफ चले गए। अब आगे हमारे पास 4 जो है ये ख़ुद भी एक पूरा
हमारे सामने चाइल्ड और उसके आगे मतलब रूट है और आगे उसके 2 चाइल्ड हैं, तो इसको भी हमने प्री ऑर्डर की उसी तरतीब से लिखना है। अब यहाँ पे 4, क्योंकि इन दोनों के लिहाज से 4 जो है इसका पेरेंट नोड है, तो यहाँ पे 4 की वैल्यू लिखेंगे। और इसके बाद फिर हम इसके लेफ़्ट साइड पे चले जाएंगे और लेफ़्ट साइड के जाने के बाद हम 3 की वैल्यू लिखेंगे। अब 3 का कोई लेफ़्ट और राइट मौजूद नहीं है, तो हम वापस फिर इसकी राइट साइड पे आएंगे और राइट साइड की 9 वैल्यू हम इस पर लिखेंगे। अब 9 के आगे हमारे पास उसकी लेफ़्ट साइड पे 7 है, हम यहाँ पे 7 भी आगे उसका एक सब चाइल्ड है उसकी लेफ़्ट साइड पे, तो हम यहाँ पे 7 की वैल्यू लिखेंगे। 7 के बाद आगे देखेंगे तो हमारे पास उसका जो लेफ़्ट नंबर पे लेफ़्ट साइड पे है 5, उसको लिखेंगे। अब इसके राइट साइड पे कुछ भी मौजूद नहीं है, तो हम अब 14 के राइट साइड पे जाएंगे। 14 की राइट साइड पे हमारे पास 15 है। अब 15 का राइट वैल्यू मौजूद है, लेफ़्ट वैल्यू मौजूद नहीं है, तो सबसे पहले हमने रूट की वैल्यू लिखनी है। अब लेफ़्ट पे क्योंकि कुछ भी नहीं है, तो फिर हम उसकी राइट की वैल्यू 18 लिखेंगे। उसके बाद 18 में हमारे पास लेफ़्ट पे 16 है और राइट पे 20 है, तो सबसे पहले हम 18 लिखेंगे, फिर इसकी लेफ़्ट साइड पे जाएंगे। अब लेफ़्ट साइड के आगे फर्दर एक नंबर मौजूद है, 16 का लेफ़्ट साइड तो नहीं है, इसकी राइट साइड मौजूद है, तो हम 17 लिखेंगे और लास्ट पे जो हमारी 20 वैल्यू रहेगी वो फिर हम लास्ट पे लिखेंगे। तो ये हमारे पास प्री ऑर्डर का कॉन्सेप्ट है। उसके बाद इन ऑर्डर का कॉन्सेप्ट, इन ऑर्डर के अंदर हमने ये देखा था कि सबसे पहले हम लेफ़्ट साइड की वैल्यू लिखते हैं, फिर हम रूट की वैल्यू लिखते हैं और फिर हम राइट साइड की वैल्यू लिखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास 14 जो है वो रूट है, हमने यहाँ पे सबसे पहले लेफ़्ट साइड पे जाना है, तो हम इसके लेफ़्ट साइड पे आगे 4 है, तो 4 भी हमारे पास यहाँ पे ये n है, ये 3 जो है यहाँ पे लेफ़्ट साइड को रिप्रेजेंट कर और 9 राइट साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो 4 के आगे फिर हम लेफ़्ट साइड की तरफ जाएंगे और 3 वैल्यू को सबसे पहले हम ट्रावर्सिंग करेंगे। 3 के बाद हमने इसकी जो रूट वैल्यू है वो लिखनी होती है, तो 3 के बाद हम 4 लिखेंगे और 4 के बाद हम फिर राइट साइड पे आएंगे। अब यहाँ पे हमारे पास 9 मौजूद है, तो हमने रूट की वैल्यू पहले नहीं लिखनी बल्कि लेफ़्ट साइड पे पहले जाना, तो हम उसके लेफ़्ट साइड पे के आगे 7 की भी आगे फर्दर 5 वैल्यू मौजूद है, तो हम यहाँ पे 9 पे आए। 9 पे आगे हमने देखा कि हम आगे 7 है इसकी लेफ़्ट साइड पे, लेकिन 7 बजाते ख़ुद भी 5 के लिए रूट है, तो हम सबसे पहले सबसे जो नीचे वाला लेवल है इसको सॉल्व करेंगे। 7 है, 7 के लेफ़्ट साइड पे 5 है, यहाँ पे हमने 5 लिखा। 5 के बाद हम वापस आए, हमने रूट की वैल्यू 7 लिखी। अब इसके राइट साइड पे कुछ नहीं है, तो हम ऊपर जाएंगे, 9 की वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे। अब क्योंकि ये सारी वैल्यू लिखी गई हैं, ये लेफ़्ट साइड सॉल्व हो गई है। लेफ़्ट साइड को सॉल्व करने के बाद हमने रूट की वैल्यू यानी कि 14 को लिखना है, तो 14 हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद हम उसकी राइट साइड पे चले गए। राइट साइड पे जाने के बाद हमने 15 को देखा। अब यहाँ पे हमने सबसे पहले लेफ़्ट की वैल्यू लिखनी होती है, तो लेफ़्ट की वैल्यू 15 की मौजूद नहीं है, तो हम इसकी वैल्यू को स्किप करने के बाद 15 लिखेंगे। 15 के बाद हम उसके राइट साइड पे जाएंगे। राइट साइड पे मज़ीद हमारे पास लेफ़्ट और राइट 2 वैल्यूज़ हैं, तो सबसे पहले हम 16 वाली साइड पे जाएंगे। 16 की लेफ़्ट वैल्यू मौजूद नहीं है, राइट वैल्यू मौजूद है, तो लेफ़्ट वैल्यू क्योंकि नहीं है तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, लेकिन उसके बाद 16 है, 16 हम लिखेंगे। 16 के बाद उसकी राइट साइड की वैल्यू यानी कि 17 आएगा। इसके बाद हम वापस आएंगे 18 की तरफ और 18 की राइट साइड की वैल्यू 18 को लिखने के बाद उसकी राइट साइड की वैल्यू 20 लिखेंगे। एक दफ़ा हम फिर इसको देख लेते हैं। इन ऑर्डर के अंदर सबसे पहले हमने लेफ़्ट वैल्यू लिखनी होती है, फिर हमने रूट की वैल्यू लिखनी होती है और फिर हमने राइट वैल्यू लिखनी होती है। तो 14 रूट वैल्यू है। हमने इन ऑर्डर के अंदर पहले हम लेफ़्ट साइड पे जाते हैं, तो हम इसके लेफ़्ट साइड पे आ जाएंगे। आगे हमें फर्दर जो आर है वो पेरेंट नोड है और उसके आगे 2 चाइल्ड नोड्स हैं, तो हम अब इसके भी लेफ़्ट साइड पे आएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 3 अब लीफ नोड है, इसका कोई लेफ़्ट और राइट नहीं है, तो हम 3 को यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद हमने 3 की जो पेरेंट नोड है उसकी वैल्यू लिखनी है और उसके बाद उसके राइट साइड पे आ जाना है। अब 7 के लिए पेरेंट नोड है, तो हम 7 पे आएंगे। 7 पे आने के बाद 7 भी आगे 5 के लिए पेरेंट नोड है, तो 5 पे आएंगे। अब 5 का क्योंकि कोई लेफ़्ट और राइट नहीं है, तो 5 की वैल्यू 4 के बाद आ जाएगी। वापस जाएंगे, 7 की वैल्यू लिखेंगे। 7 का राइट नोड नहीं है, तो हम 9 के पास जाएंगे। 9 का राइट नोड नहीं है, तो 9 की वैल्यू हम लिख के तो हम वापस 14 की तरफ चले जाएंगे। 14 अब लेफ़्ट के बाद हमने क्योंकि जो नोड की वैल्यू है वो लिखनी होती है, पेरेंट नोड की वैल्यू, तो हम 14 यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद इसकी राइट साइड पे चले जाएंगे। अब 15 है, 15 की लेफ़्ट साइड मौजूद नहीं है, तो हम 15 की वैल्यू लिखने के बाद 18 की तरफ चले जाएंगे उसकी राइट साइड पे।
18 का 16 और 20 लेफ़्ट और राइट दोनों मौजूद हैं, तो हम इसकी लेफ़्ट साइड पे पहले जाएंगे। 16 की लेफ़्ट साइड मौजूद नहीं है, हम 16 की वैल्यू लिखने के बाद उसके राइट साइड की वैल्यू लिखेंगे और वापस 18 की तरफ जाएंगे। अब क्योंकि 18 की जो लेफ़्ट साइड है वो लिखी गई है, उसके बाद हमने अब 16 और 17 के लिए जो 18 है वो रूट है, तो 18 की वैल्यू लिखेंगे और 18 के बाद हम उसकी राइट साइड यानी कि 20 की वैल्यू लिखेंगे। उसके बाद हमने देखना है पोस्ट ऑर्डर। तो पोस्ट ऑर्डर के अंदर हम ये था कि सबसे पहले हम लेफ़्ट वैल्यू देखते थे, फिर हमने राइट वैल्यू देखनी है और लास्ट पे हमने रूट की वैल्यू देखनी है। तो सबसे पहले 14 की लेफ़्ट साइड पे हम आएंगे, यहाँ पे 4 की 3 और 9 मौजूद है, तो हम फिर लेफ़्ट साइड पे आएंगे, 3 की वैल्यू लिखेंगे। अब हमने यहाँ पे 4 की तरफ नहीं जाना, बल्कि लेफ़्ट के बाद हमने उसकी राइट साइड पे जाना है जहाँ पे 9 मौजूद है, लेकिन 9 का आगे फर्दर 7 मौजूद है, हम इसकी लेफ़्ट साइड पे जाएंगे। 7 के आगे फिर फर्दर 5 मौजूद है, तो हम 7 के लिहाज से इसकी लेफ़्ट साइड पहले लिखेंगे 5, इसकी राइट साइड पे कुछ नहीं है, फिर हम इसकी 7 की वैल्यू लिखेंगे। अब 7 की भी राइट साइड पे कुछ नहीं है, तो हम फिर इसकी 9 की वैल्यू लिखेंगे। 4 का लेफ़्ट और राइट को सॉल्व करने के बाद, अब क्योंकि इसके अंदर पहले लेफ़्ट को सॉल्व करना था, फिर राइट को सॉल्व करना था, फिर मेन n रूट की वैल्यू जो n रूट है उसकी बारी आनी थी, तो 9 को सॉल्व करने के बाद फिर हम 4 की तरफ आएंगे और 4 को यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद अब हमने 14 की तरफ नहीं जाना, बल्कि 14 की राइट साइड पे जाना है, क्योंकि हमने यहाँ पे बात की थी पोस्ट के अंदर पहले लेफ़्ट साइड फिर राइट साइड और फिर 14 की बारी आनी है, तो हम अब इसकी राइट साइड पे जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास 15 है, 15 की पहले हम लेफ़्ट साइड देखेंगे, लेफ़्ट पे कुछ नहीं है, फिर इसकी राइट साइड देखेंगे, वहाँ पे 18 मौजूद है। 18 का आगे फर्दर राइट और लेफ़्ट मौजूद है, तो इसकी पहले लेफ़्ट साइड पे जाएंगे। यहाँ पे 16 है, 16 का लेफ़्ट मौजूद नहीं है, इसकी राइट वैल्यू 17 लिखेंगे 4 के बाद, फिर 16 के पास जाएंगे और 16 की वैल्यू लिखेंगे। 16 के बाद 18 की राइट साइड पे जाके 20 की वैल्यू लिखेंगे और उसके बाद हम 18 की वैल्यू लिखेंगे। 18 के बाद हमने फिर हमारे पास 15 की वैल्यू रह गई, जो कि 14 की राइट साइड है, और लास्ट पे फिर हमने 14 लिखना है। पोस्ट ऑर्डर को हम एक दफ़ा फिर देख लेते हैं। सबसे पहले इस पोस्ट ऑर्डर के अंदर था सबसे पहले लेफ़्ट साइड, फिर राइट साइड और फिर n रूट की वैल्यू। तो 14 के पहले लेफ़्ट साइड पे जाएंगे, यहाँ पे 4 मौजूद है, 4 की लेफ़्ट साइड पे हमारे पास 3 मौजूद है, 3 लिखेंगे। फिर हम 4 की राइट साइड पे जाएंगे, वहाँ पे हमारे पास 9 मौजूद है, 9 के आगे फिर लेफ़्ट साइड मौजूद है 7, और 7 के आगे फिर लेफ़्ट साइड मौजूद है 5। तो सब 3 के बाद हमने 5 लिखा, 5 के बाद हम 7 की राइट साइड पे जाएंगे, कुछ भी नहीं है, उसके बाद फिर हम 7 की तरफ जाएंगे और 7 लिखेंगे। फिर हम 9 की राइट साइड पे जाएंगे, वहाँ पे कुछ नहीं है, फिर हम उस राइट साइड को देखने के बाद हम 9 के पास जाएंगे और 9 की वैल्यू लिखेंगे। और 9 के बाद फिर हम अब क्योंकि 4 की लेफ़्ट और राइट साइड सॉल्व हो चुकी है, तो राइट साइड को सॉल्व करने के बाद हम 4 के पास जाएंगे और 4 की वैल्यू लिखेंगे। उसके बाद 14 की वैल्यू अभी नहीं लिखनी, बल्कि 14 के राइट साइड पे जाना है, वहाँ पे 15 मौजूद है। अब 15 की वैल्यू लेफ़्ट साइड देखनी है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, फिर इसकी राइट साइड देखेंगे, वहाँ पे 18 मौजूद है। 18 की लेफ़्ट साइड पे 16 है, 16 की लेफ़्ट साइड पे कुछ नहीं है, लेकिन इसकी राइट साइड पे 17 है, तो फिर हम 17 को एक्सट्रैक्ट करेंगे। 17 के बाद हम इसकी जो रूट वैल्यू है, पेरेंट वैल्यू है 16, वो लिखेंगे। उसके बाद हम 18 की राइट साइड पे जाएंगे, 20 वैल्यू लिखेंगे। 20 वैल्यू लिखने के बाद हम 18 के पास वापस जाएंगे, ये 15 की राइट वैल्यू है, तो फिर हम 18 लिखेंगे। 18 लिखने के बाद हम 15 के पास जाएंगे, 15 लिखेंगे, और 15 के बाद फिर लास्ट पे हम 14 की वैल्यू लिखेंगे। तो ये अभी जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ये ट्रावर्सिंग बाइनरी ट्रीज था। हमने प्री ऑर्डर का कॉन्सेप्ट देखा, इन ऑर्डर का कॉन्सेप्ट देखा और पोस्ट ऑर्डर का कॉन्सेप्ट इसमें हमने देखा। हम इनके एल्गोरिदम भी देख लेते हैं, प्री ऑर्डर के, इन ऑर्डर के और पोस्ट ऑर्डर के। सबसे पहले प्री ऑर्डर का एल्गोरिदम है, तो सबसे पहले हमने जो रूट वैल्यू है उसको हमने उस पॉइंटर से उसको हमने पॉइंटर में रखा। उसके बाद हमने पॉइंटर नॉट इक्वल टू नल, यानी कि जब तक हमें नल वैल्यू ना मिल जाए ये वैल्यू चलती रहे। तो सबसे पहले हम रूट की वैल्यू को प्रिंट करेंगे, प्रिंट PTR का मतलब है रूट की वैल्यू। उसके बाद इस रूट की लेफ़्ट वैल्यू और फिर उसके बाद उसकी राइट वैल्यू की तरफ हम जाएंगे। इन ऑर्डर के अंदर सबसे पहले हम लेफ़्ट वाली वैल्यू को देखेंगे, फिर हम रूट की वैल्यू को देखेंगे और फिर हम राइट साइड की वैल्यू को देखेंगे। उसके बाद पोस्ट ऑर्डर के अंदर हम सबसे पहले लेफ़्ट वैल्यू को देखेंगे, फिर राइट वैल्यू को देखेंगे और फिर हम मेन एंड रूट की वैल्यू को देखेंगे। तो अभी जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं वो ट्रावर्सिंग बाइनरी ट्री के अंदर
प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर। ये कॉन्सेप्ट हमने अभी देखे हैं। इसके बाद जो हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट है वो है बाइनरी सर्च ट्री। A tree is called binary search tree if each node n of a tree has a following properties। इसकी दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनकी बेस पे हम ये जज कर सकते हैं कि ये बाइनरी सर्च ट्री है। वो क्या, द वैल्यू ऑफ n इज़ ग्रेटर देन एवरी वैल्यू इन द लेफ्ट सब ट्री ऑफ n। इसका मतलब ये है कि जो मेन रूट की वैल्यू है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देखें, ये जो मेन रूट की वैल्यू है 14, इसकी जो लेफ़्ट साइड की वैल्यू है वो सारी की सारी इस 14 से लेस हैं। ये जो 14 है, रूट की वैल्यू 14 है, इसको हम यहाँ पे n कहते हैं, और इसकी जो लेफ़्ट साइड की वैल्यू है इस n वैल्यू यानी कि 14 से लेस है, और इसकी जो राइट साइड की वैल्यू है वो इस 14 से ग्रेटर है। तो ऐसी कंडीशन में हम इसको कह सकते हैं बाइनरी सर्च ट्री। मतलब बाइनरी सर्च ट्री हम इसको सर्च ट्री तब बोलेंगे जब ये दो प्रॉपर्टीज़ फुलफ़िल होंगी। वो क्या कि इसकी जो लेफ़्ट साइड की वैल्यू है इस मेन रूट 14 से लेस हो, और इसकी राइट साइड की जितनी वैल्यूज़ हैं इस मेन रूट से ग्रेटर हो। ऐसी कंडीशन में हम इसको बाइनरी सर्च ट्री का नाम देंगे। और इसका लास्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास है इंसर्शन इन बाइनरी ट्री। तो ये हमने पहले भी देखा है, इसको हम एक दफ़ा फिर देख लेते हैं इस कॉन्सेप्ट की बेस पे। जिस तरह हमने यहाँ पे देखा था, ये तो सर्चिंग है, लेकिन इंसर्ट का कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल इसी तरह से है। तो हम इसको इंसर्ट के लिहाज से देखते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास ये वैल्यूज़ हैं, हमने अब एक एक वैल्यू करके इस ट्री के अंदर इंसर्ट करना है। तो हमने अभी मैंने आपको बताया है कि बाइनरी सर्च ट्री का कॉन्सेप्ट ऐसे है। उसी कॉन्सेप्ट की बेस पे हम इंसर्शन को भी देखेंगे कि जो हमने रूट नोड के अगेंस्ट जो उसकी स्मॉल वैल्यू है वो लेफ़्ट साइड पे आएंगी, और जो इससे ग्रेटर वैल्यू है वो इसकी राइट साइड पे जाएंगी। तो हम यहाँ से देखेंगे, जैसा 14 है, 15 है, 15 ग्रेटर है वो राइट साइड पे जाएगा, 14 लेस है वो लेफ़्ट साइड पे आ जाएगा। अब 19 लेस है वो 4 के पास आएगा, पहले 4 पे दोबारा चेक होगा। अगर 4 से वो ग्रेटर हुआ तो अब देखो ये 9 जो है 4 से ग्रेटर है, तो ये 4 की राइट साइड पे जाएगा। अगर ये 4 से लेस होता है फिर 4 के लेफ़्ट साइड पे इसने आना था। आगे 7 है, 14 से लेस है, तो ये 4 की तरफ आ जाएगा। 4 के पास दोबारा चेक होगा, 14 से ग्रेटर है, तो ये 9 के पास चला जाएगा। 9 से लेस है तो 9 की लेफ़्ट साइड पे आ जाएगा। इस तरह हम वैल्यूज़ को ट्री के अंदर इंसर्ट करवाते हैं। उसके बाद 18 है, 14 से ग्रेटर है, तो ये 14 की राइट साइड पे चला जाएगा। 15 से भी ग्रेटर है तो 15 के भी राइट साइड पे चला जाएगा। आगे 3 है, 3 14 की निस्बत लेस है, तो ये 4 के पास आएगा। 4 से भी लेस है तो 4 की लेफ़्ट साइड पे आ जाएगा। 5 है, 5 14 से लेस है, तो ये 4 के पास आएगा। 4 से ग्रेटर है, तो 4 से ग्रेटर है तो 4 के राइट साइड पे चला जाएगा। 9 से लेस है तो 7 के पास चला जाएगा। 7 से भी लेस है तो ये 7 की लेफ़्ट साइड पे आ जाएगा। 16 जो है 14 से ग्रेटर है तो 15 के पास जाएगा। 15 से भी ग्रेटर है, 15 के राइट साइड के 15 से आगे 18 के पास चला जाएगा राइट साइड पे। 18 से लेस है तो 18 के लेफ़्ट साइड पे आ जाएगा। 4 डुप्लीकेट हो रहा है। 20 जो है 14 से ग्रेटर है, 15 के पास जाएगा। 15 से भी ग्रेटर है, 18 के पास जाएगा। 18 से भी ग्रेटर है तो 18 की राइट साइड पे इंसर्ट हो जाएगा। और 17 14 से क्योंकि ग्रेटर था 15 के पास गया, 15 से भी ग्रेटर था 18 के पास गया, 18 से लेस था 16 के पास गया, 16 से ग्रेटर था 16 के राइट साइड पे आ गया। तो यहाँ पे लेट्स सपोज हमने 17 को इंसर्ट करना है, तो हम इसको किस तरीके से इंसर्ट करेंगे।
तो अब इसको हमने ट्रेस करना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो पी और क्यू ये दो पॉइंटर हैं जो कि 14 रूट के पास हैं। अब यहाँ पे वैल्यूज चेक होंगी। तो हमारे पास जो 17 वैल्यू आई है 14 से ग्रेटर है कि लेस है, क्योंकि इससे ग्रेटर है तो इसके राइट साइड पे चला जाएगा। क्यू जो है वो 15 के पास चला जाएगा। अब आगे हमने 17 चेक करना है 15 के साथ। अब क्योंकि 15 से ये ग्रेटर है तो ये 18 के पास चला जाएगा। क्यू हमारे 18 के पास आ गया। उसके बाद हम चेक करेंगे कि 17 जो है वो 18 से लेस है तो ये 16 के पास चला जाएगा। और फिर हम 16 पे चेक करेंगे क्योंकि 17 जो है 16 से ग्रेटर है तो 16 की राइट साइड पे हम इसको इंसर्ट करवा देंगे। तो ये किसके पी की सेट राइट जो नोड हमारे पास आई है राइट साइड पे इंसर्ट हो जाएगी। तो ये हमारे पास कंप्लीट कॉन्सेप्ट था। ये बाइनरी सर्च ट्री से रिलेटेड है। जो बात है मैंने आपको बताई है कि जो उसकी जो मेन रूट है वो जो नंबर है लेफ़्ट साइड के जितने भी नंबर्स हैं वो रूट से स्मॉल होने चाहिए और राइट साइड के जितने नंबर्स हैं वो रूट से लार्ज होने चाहिए। तो ये हमारे पास हमारे कॉन्सेप्ट थे। हमने जिन कॉन्सेप्ट को क्लियर किया वो ट्री था। ट्री एक नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। हमने ट्री से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी सीखी। आप बुक के अंदर इनको दोबारा से देख के अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद हमने ट्रावर्सिंग बाइनरी ट्री देखा, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर का कॉन्सेप्ट, इसका कोड देखा है, इसकी एल्गोरिथम देखा है और साथ है ये वर्किंग किस तरह करता है। उसके बाद बाइनरी सर्च ट्री का कॉन्सेप्ट देखा और इंसर्शन इन बाइनरी ट्री का कॉन्सेप्ट देखा। इसको मज़ीद इन डिटेल में आप बुक से पढ़ें और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें।